अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी आग से ना खेले खुद झुलस जाएगी। केसीआर धान की खरीदी के लिए मरकज पर दबाव बनाने 18 नवंबर को महाधरना, गवर्नर को याददाश्त पेश करने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली की मुकदमात की समाअत करने वाली नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को 2004 के इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में बरी कर दिया। हज 2022 के लिए तेलंगाना में आज़मीन को दरख्वास्तों की अदखाल की सहूलत। AK खान और B शफीउल्लाह ने हज हाउस का किया दौरा। हुकूमत ने IT कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम कल्चर को खत्म करने की दी हिदायत। छोटी और मुतवस्सित कंपनियों में 75 ta 100% हाजिरी, बड़ी कंपनियों में हाजिरी का तनासुब 10%। शहर में ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल किया जा रहा, खास तौर पर मोटरसाइकिल की दूसरी निशस्त पर बैठने वाले के लिए भी हेलमेट को लाजमी कर दिया गया। सड़क हादसात में हैदराबाद का दूसरा नंबर, ट्रैफिक क़वाइद पर सख्ती जरूरी। मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में MIM पार्टी कायदीन के वफ्द ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS से की मुलाकात। वसीम रिजवी के खिलाफ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना तहरीरों की शिकायत। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद मकदमपल्ली मंडल में कौमी शाहरा 65 पर पुलिस तनखी के दौरान आंध्रा रियासत से महाराष्ट्र रियासत की जानिब मुंतकिल हो रहे एक लॉरी को पुलिस ने अपने हिरासत में लेकर गांजे के जुमला 210 बैग्स किए बरामद। फ़ज़ाई आलूदगी, दिल्ली NCR के स्कूल कॉलेज अगले अहकाम तक बंद। दफातर और तामीराती सरगर्मियों में भी पाबंदी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह की दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बीजेपी आग से खेलने की कोशिश कर रही है जिसमें खुद झुलस जाएगी। धान की खरीदी के मामले में मरकजी हुकूमत की दोहरे मियार के खिलाफ 18 नवंबर को TRS की जानिब से सुबह 11 बजे तक दोपहर 2 बजे तक इंदिरा पार्क पर महा एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इसके बाद राजभवन पहुंचकर गवर्नर को याददाश्त पेश की जाएगी। तेलंगाना भवन में TRS लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक़िद करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ये बात बताई। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय किसानों पर हमले करा रहे हैं जिसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केसीआर ने कहा है कि 18 नवंबर को एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत पर धान खरीदने का दबाव बनाया जाएगा। मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए हर साल कितना धान खरीदते उसकी वजाहत करने पर जोर दिया जाएगा। 2-3 दिन तक मरकजी हुकूमत के जवाब का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि पंजाब से मुकम्मल धान खरीदा जा रहा जबकि तेलंगाना
से धान खरीदने से इनकार किया जा रहा। उन्होंने कहा कि रियासतों से धान खरीदना और उसका बफर स्टॉक करने की सारी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद है। धान की खरीदी के मामले में मरकजी हुकूमत और FCI ने अभी तक कोई रद्दमल का इजहार नहीं किया। मरकजी हुकूमत की बरक़ी बिल्स के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर की गई और किसानों के मसाइल पर TRS की जानिब से रियासत में एहतजाजी मुहिम चलाई जा रही। KCR ने कहा है कि FCI साल में कितना धान खरीदी इसका ऐलान करे, मसले को ज़ेर-ए-इल्तिवा रखने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 18 नवंबर के महाधरने में वुज़रा, अरकान असम्बली, अरकान खानसास कौंसिल, अरकान पार्लियामेंट, जिले परिषद, सुद्दूर नशीन के अलावा TRS के कायदीन शिरकत करेंगे। अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के मुकदमात की समाअत करने वाली नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को 2004 के इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में बरी कर दिया। 2 अप्रैल 2004 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान चंद्रायन गुट्टा ग्रांड सर्कल होटल के करीब जलसे आम से खिताब करते हुए अपनी तकरीर में ये दावा किया था कि लाल दरवाजे को हरा दरवाजा बना दूंगा। बताया जाता है कि अकबर ओवैसी की ये पहली मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर थी। इस जलसे आम के खिताब का सख्त नोट लेते हुए अज खुद कार्रवाई की और इस जिमन में FIR जारी करते हुए एक मुकदमा जिसका क्राइम नंबर 77/2004 है, ताज़रात हिंद की दफा 153A 2 फिरकों के दरमियान मुनाफरत पैदा करना दफा 188 और RP एक्ट 1951 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हुकूमत ने साल 2010 में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत दी, जिसके नतीजे में चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने साल 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने वकील के दिफा और इस्तग़ासा की बहस के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी को बेकसूर पाए जाने पर उन्हें बरी कर दिया। तेलंगाना रियासती हज कमेटी की जानिब से एक प्रेस नोट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि के खान मुशीर बराए हुकूमत तेलंगाना अखिलती बहबूद ने ऑनलाइन हज दरख्वास्तों के काउंटर्स के इंतजामात का जायजा लेने के लिए हज हाउस नामपल्ली का अचानक दौरा किया। आज़मीन हज से बातचीत की, जो हज 2022 के लिए अपने ऑनलाइन हज दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के लिए हज हाउस आए थे। B शफीउल्लाह IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज ऑपरेशन से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी और उन पर तबादला ख्याल किया, जैसे कि आज़मीन हज की रिहाइश, नकल व हमल, खुराक और कोविड-19 प्रोटोकॉल के दरमियान दीगर लॉजिस्टिक इंतजामात। उन्होंने सऊदी अरब में हिंदुस्तान के मौजूद सफीर डॉक्टर औसाफ सैयद से भी टेलीफोन पर बात की और हिंदुस्तानी हज के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। ममलिकत सऊदी अरब में आज़मीन हज कोटे की अलॉटमेंट, हैदराबाद एम्बारकेशन पॉइंट से परवाजों की अलॉटमेंट, ममलिकत सऊदी में क़याम के दौरान आज़मीन हज को सहूलियात फराहम करना और हज 2022 से मुतल्लिक दीगर उमूर को दोनों मुमालिक के दरमियान दो तरफा मुआहदे को जनवरी 2022 के महीने में हतमी शक्ल देने के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। मौजूदा ऑनलाइन हज दरख्वास्त फॉर्म जमा करना खालिसतन आर्जी तौर पर सऊदी अरब के कोटे की अलॉटमेंट से मशरूत है और उनसे तस्दीक। इरफान शरीफ, असिस्टेंट सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, भी इस मौके पर मौजूद थे। हज का सीजन का आगाज हुआ है। सेंट्रल हज कमेटी से कार्रवाई शुरू हुई है और थोड़े इंस्ट्रक्शन जो हैं वहाँ से जो नसीहत हासिल है, इसके मुताबिक मोटे तौर पर हम लोग ये बता सकते हैं, आज़मीन हज 65 साल से कम एज वालों को ही इस बार मौका मिलेगा और शर्त यह है कि कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन होता है, दोनों डोजेस रवानगी से कम 1 महीना पहले पूरा जो कर चुके होते हैं, सिर्फ उनके लिए मौका रहेगा। और अगर अब तक कर लिए हैं तो वो बेहतर है। अगर कोई नहीं करवाए हैं अब तक तो जल्द से जल्द ये करवा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में हज इस साल हो रहा है, तो हम लोग अभी से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ जो ख़वातीन आज़मीन हज होते हैं, इनके लिए एक छूट यह है कि महरम की ज़रूरत नहीं है, मगर 45 ईयर्स से ज़्यादा एज इनका होना चाहिए और ग्रुप्स में जाना मुनासिब है इनके लिए। कम से कम 4 ख़वातीन 45 ईयर्स से 65 ईयर्स के दरमियान जो होते हैं, एक ग्रुप में जा सकते हैं। इस साल कोविड का सिचुएशन देखते हुए हुकूमत के तरफ से भी एम्बार्केशन पॉइंट्स बहुत कम किए गए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हैदराबाद तो है एम्बार्केशन पॉइंट्स में, जो तेलंगाना के हाजी हैं वो यहीं से रवाना होंगे और बाकी के जो दूसरे स्टेट्स के हैं, कर्नाटका के हो, थोड़े तमिलनाडु के और आंध्रा के सारे हाजी
यहीं से हज हाउस हैदराबाद में उनकी तरबियत, उनके जो भी मसाइल हैं वो सब हैंडल करना और उनकी रवानगी भी हैदराबाद से ही होने वाली है। जो एप्लीकेशंस ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके लिए आखिरी तारीख 31 जनवरी, यानी कि जनवरी का महीना, सारा महीना आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अब से देखिए, आप कम से कम 2.5 महीने का टाइम है आपके लिए। एप्लीकेशंस अभी ऑनलाइन बुक करना शुरू कर सकते हैं आप, और 31 जनवरी तक टाइम है। वहाँ के हालात को देखते हुए ये भी ऐसे इम्कानात भी हैं कि हाजियों का जो नंबर है, कोटा जो अलाट करते हैं हर ममालिक के लिए, वो कम भी हो सकता है। अभी इस बात पर कोई नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए कि सऊदी हज डिपार्टमेंट और हर एक मुल्क के साथ जो एग्रीमेंट साइन करते हैं वो कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। होने के बाद में वहाँ से सऊदी में जो हमारे सफ़ीर हैं, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, और सेंट्रल हज कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उसके मुताबिक फिर अगला जानकारी हम। तेलंगाना हुकूमत ने फिर एक मरतबा IT कंपनियों को मशवरा दिया कि वर्क फ्रॉम होम के निजाम का खात्मा करते हुए मुलाजमीन की दफातर में फिजिकल हाजिरी को यकीनी बनाएं। कोरोना बहरान के पेश नजर IT कंपनियों की जानिब से गुज़िश्ता साल अप्रैल से अपने मुलाजमीन से वर्क फ्रॉम होम से काम लिया जा रहा। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और डेलॉयट के अलावा दूसरी मशहूर कंपनियों की जानिब से वर्क फ्रॉम होम निजाम को आइंदा साल तक तोसी दी है। TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने अपने मुलाजमीन को दफातर पहुंचकर काम करने की हिदायत दी। शहर हैदराबाद में 6 लाख से ज्यादा IT मुलाजमीन हैं, उनमें 80% मुलाजमीन बड़ी और शोहरत याफ्ता कंपनियों में खिदमात अंजाम दे रहे। घर से काम करने के रुझान को खत्म करने की हुकूमत ने अभी तक कई मरतबा IT कंपनियों को हिदायत दी। रियासत में कोरोना का असर बड़ी हद तक खत्म हो गया है। IT शोबे पर इन्हिसार करने वाले कैप्स, कैंटीन और दूसरे इससे मुतस्सिल शोबों पर वर्क फ्रॉम होम का काफी गहरा असर पड़ रहा। महकमे IT की जानिब से कई मरतबा IT कंपनियों के जिम्मेदारों का इजलास तलब करते हुए उन्हें अपने अपने मुलाजमीन को दफातर तलब करने का मशवरा दिया गया। चंद कंपनियों के जिम्मेदारों ने दिवाली त्योहारों के बाद मरहलावारी असास पर मुलाजमीन को दफातर तलब करने तयखुन दिया था। छोटी और मुतवस्सित स्टार्टअप्स कंपनियों में 75 ta 100 मुलाजमीन फिलहाल दफातर को पहुँच रहे, जबकि बड़ी और मशहूर कंपनियों में सिर्फ 10% मुलाजमीन दफातर को पहुँच रहे। महकमे IT की जानिब से उम्मीद की जा रही कि आइंदा साल जनवरी से बड़ी कंपनियों में मुलाजमीन का हाजिरी तनासुब 50% तक पहुंच जाएगा। शहर में ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल किया जा रहा। खासतौर पर मोटरसाइकिल की दूसरी निशस्त पर बैठने वाले के लिए भी हेलमेट को लाजिम कर दिया गया है, जिस पर आवाम ने मुख्तलिफ अंदाज में रद्दमल जाहिर किया है। उनका कहना है कि शहर की सड़कों पर 25 ta 30 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा रफ्तार नहीं हो सकती। इन हालात में हादसात का क्या तस्वुर, और जब हादसात और अमवात का कोई खतरा नहीं तो फिर सख्ती किस बात की। शहरियों की इन बातों को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने गलत साबित किया। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद अब हादसात का शहर बनता जा रहा। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने को फैशन और स्टाइल तस्वुर किया जा रहा, जो हादसात और अमवात का सबब है। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क हादसात की फहरिस्त में हैदराबाद मुल्क में दूसरे नंबर पर है, जबकि बेंगलुरु सड़क हादसात के मामले में सर फहरिस्त है। बगैर हेलमेट गाड़ी चलाते हुए करतबबाजी करना फैशन बन गया है, जो न सिर्फ खुद गाड़ी चलाने वालों बल्कि दीगर अफराद के लिए भी मुश्किलात का सबब है। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद मकदमपल्ली मंडल में कौमी शाहराह 65 पर पुलिस तनकीद के दौरान आंध्रा रियासत से महाराष्ट्र रियासत की जानिब मुंतकिल हो रहे एक लॉरी को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर गांजे के जुमला 210 बैग्स को बरामद कर लिया। SP जिले संगारेड्डी ने चिरागपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर मीडिया नुमाइंदों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके तफसीलात फराहम की। उन्होंने कहा है कि खुफिया इत्तला पर जिले टास्क फोर्स और जहीराबाद पुलिस ने चिरागपल्ली पुलिस की मदद से एक काम अंजाम दिया। पकड़े गए गांजे की कीमत जुमला 25 लाख रुपए बताई जा रही। इस मौके पर पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दिया है और इस मौके पर जहीराबाद DSP शंकर राजू और मकदमपल्ली मंडल तहसीलदार प्रेम कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर राजशेखर, चिरागपल्ली SI काशीनाथ, जहीराबाद टाउन SI श्रीकांत भी मौजूद थे। బాబు హలో ఈరోజు ఉదయం
వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే చిరాకుపల్లి దగ్గర ఆర్టీఏ పోస్ట్ దగ్గర ఒక లారీని ఆపడం జరిగింది. ఆ లారీ చూస్తే మామూలుగా ఖాళీగా ఉంది. సమాచారం మేరకు దాన్ని తనిఖీ చేస్తే అందులో డ్రైవర్ క్యాబిన్ వెనుక ఒక సపరేట్ ఒక బాక్స్ లాగా తయారు చేసి అందులో గంజాయి బస్తాలు నింపి దాన్ని మళ్ళీ తెలవకుండా మళ్ళీ వెల్డింగ్ చేసి, అంటే మామూలు చూసినట్టయితే ఖాళీ లారీగా కనబడుతుంది. నేను అందులో దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూడగా మొత్తము 210 బ్యాగులు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి దాదాపు 20 కిలోలు, అంటే 420 కిలోల గంజాయి ఉంది. దీని మొత్తం మార్కెట్లో ఒక 25 lakhs ఉంటుంది. సో వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేయగా ఈ డ్రైవర్ మరియు క్లీనర్ వీళ్ళు మధ్యప్రదేశ్ చెందిన వాళ్ళు. ఒకతని పేరు అశోక్ కేస్కర్, ఇంకొతని పేరేమో సంజయ్. వీళ్ళిద్దరు కూడా పరశురామ్ పర్కాలే అనే వ్యక్తి దగ్గర పనిచేస్తున్నారు. సో అదర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మీద వీళ్ళు ఇతని कौमी राजधानी दिल्ली में आलूदगी की सूरत हाल बेकाबू हो गई है, लिहाजा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने दिल्ली एनसीआर में तमाम स्कूलों, कॉलेजों और तालीमी इदारों को अगले अहकामात तक बंद रखने की हिदायत दी है। इसके साथ ही तामीराती सरगर्मियों और गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। CAQM की जानिब से जारी करदा ये हिदायत 21 नवंबर तक नाफिजुल अमल रहेंगी, ताहम स्कूलों और कॉलेजों को अगले अहकामात तक बंद रखने की हिदायत की गई। इसके बाद रियासतों से कहा गया है कि वो 22 नवंबर को पाबंदियों के असर के बारे में रिपोर्ट पेश करें। दिल्ली एनसीआर में 21 नवंबर तक 50% अमले को घर से काम करने, वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। घर से काम करने का तरीका न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी दफातर में भी लागू होगा। गाड़ियों से पैदा होने वाली आलूदगी को रोकने के लिए दिल्ली में तमाम ट्रकों के दाखिलों पर 21 नवंबर तक पाबंदी लगा दी गई है। इसमें सिर्फ जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को ही छूट दी गई है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। 21 नवंबर तक हर किस्म की तामीराती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। बीजेपी आग से ना खेले खुद झुलस जाएगी। केसीआर धान की खरीदी के लिए मरकज पर दबाव बनाने 18 नवंबर को महाधरना, गवर्नर को याददाश्त पेश करने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली की मुकदमात की समाअत करने वाली नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को 2004 के इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में बरी कर दिया। हज 2022 के लिए तेलंगाना में आज़मीन को दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत। AK खान और B शफीउल्लाह ने हज हाउस का किया दौरा। हुकूमत ने IT कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम कल्चर को खत्म करने की दी हिदायत। छोटी और मुतवस्सित कंपनियों में 75 ता 100% हाजिरी, बड़ी कंपनियों में हाजिरी का तनासुब 10%। शहर में ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल किया जा रहा, खास तौर पर मोटरसाइकिल की दूसरी निशस्त पर बैठने वाले के लिए भी हेलमेट को लाजमी कर दिया गया। सड़क हादसात में हैदराबाद का दूसरा नंबर, ट्रैफिक क़वाइद पर सख्ती जरूरी।
मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में MIM पार्टी कायदीन के वफ्द ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS से की मुलाकात। वसीम रिजवी के खिलाफ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना तहरीरों की शिकायत। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद मकदमपल्ली मंडल में कौमी शाहरा 65 पर पुलिस तनखी के दौरान आंध्रा रियासत से महाराष्ट्र रियासत की जानिब मुंतकिल हो रहे एक लॉरी को पुलिस ने अपने हिरासत में लेकर गांजे के जुमला 210 बैग्स किए बरामद। फ़ज़ाई आलूदगी, दिल्ली NCR के स्कूल कॉलेज अगले अहकाम तक बंद, दफातर और तामीराती सरगर्मियों में भी पाबंदी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।